ओके, मैं आपको थोड़ा-सा हम लोग अगेन कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई थी। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं फिर ने रिकॉर्डिंग लेनी है उनके लिए प्रॉब्लम होगा। हम लोग दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा साइंस के बारे में कि साइंस क्या होता है बेसिकली किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी काम को हम लोग देख के हमारे ज़हन में क्या आइडिया आता है कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे हम लोग साइंस कहते हैं। सही हो गया कि हम लोग जब कोई भी चीज़ देखते हैं, तो हमारे ज़हन में ऐसा आता है कि ऐसा क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन घूम रही है, सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है? अच्छा ये सर्कुलर रोटेशन ही क्यों कर रही है? अच्छा, अब पानी की लहरें उठती है समंदर में तो वो क्यों उठती हैं? मतलब ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो उससे मतलब उठा रही हैं? अब एक चीज़ मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है? अच्छा मूव करने के बाद रुक क्यों रही है? तो ये सारी ऑब्ज़र्वेशन, ये सारी बातें हमारे ज़हन में आती हैं किसी भी चीज़ को देखने के बाद, ठीक है? ये तो कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसके ज़हन में ऐसी बातें आती हैं। तो हम लोग ये ऑब्ज़र्व करते हैं आस-पास की चीज़ों को, हमारे आस-पास जितने फेनोमेना हो रहे हैं, ठीक है? और उसके मुताबिक फिर हम लोग कहते हैं अपना एक अंदाज़ा लगाते हैं, अच्छा ये इस वज़ह से भी हो सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग वो कहते हैं कि ये हम लोगों ने सोचा है फिर उसे एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो हमें नॉलेज मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं साइंस। और जो साइंस वर्ड है वो साइंटिया से निकला है जिसका मतलब ही नॉलेज होता है। जब तक मतलब इतना नॉलेज नहीं था तो हम लोग सारी चीज़ों को साइंस की जितनी टर्म्स है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारी चीज़ों को एक ही टर्म में कंसीडर करते थे नेचुरल फिलॉसफी। देन फिर थोड़ी-सी मतलब एडवांसमेंट हुई और थोड़ी सी एडवांसमेंट के बाद क्या हुआ कि फिजिकल साइंसेज़ और बायोलॉजिकल साइंसेज़ हो गई। फिजिकल में हम लोग नॉन लिविंग को पढ़ते हैं और बायोलॉजिकल में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज़्म को स्टडी करते हैं। फिर बात करते हैं मेज़रमेंट्स जो भी हम लोग क्या करते हैं पैमाइशें करते हैं मुख्तलिफ तरीके की, ठीक है? लेंथ, विड्थ, वेट ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है? और डायमीटर, साइज़ जो भी मेज़र करते हैं ये सिर्फ़ साइंस तक महदूद नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी का भी एक हिस्सा हो गए हैं, ठीक है? देन अब हम लोग कहते हैं कि फिर मज़ीद जब तरक्की हुई 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि अब फिज़िकल साइंस को मज़ीद डिसिप्लिन में फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेटेरोलॉजी, फिज़िक्स में हम लोग क्या करते हैं मैटर के बारे में स्टडी करते हैं कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या इंटरेक्शन है। केमिस्ट्री में हम लोग मैटर का कंपोज़िशन देखते हैं, वो किन चीज़ों से मिलके बना है। एस्ट्रोनॉमी में भी हम लोग स्टार्स के बारे में, जियोलॉजी में अर्थ के बारे में, मेटेरोलॉजी में मेटेओर्स के बारे में, ठीक है? तो मुख्तलिफ स्टडीज़ हम लोग करते हैं। ये अब सारी इसके साइंस के अंदर आ जाती है, फिज़िकल साइंस के अंदर, ठीक है? फ्रंटियर तब था फंडामेंटल साइंस। अब साइंस ने क्या-क्या जाना, साइंस के मतलब साइंस की मदद से हमें क्या-क्या मिला, कौन-सी डिस्कवरीज़ हुई, कौन-सी इन्वेंशंस हुई, तो वो क्या था कि 3 मेन फ्रंटियर्स हैं फंडामेंटल साइंस के। स्क्रीन नहीं शो हो रही है आप लोगों को? ओके। आप लोग माइक ऑन कर लिया करें, अगर मैं चैट ना देख सकूँ ना क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जब स्क्रीन खुली हुई हो तो चैट शो नहीं हो रहे होते। अगर ना देख सकूँ तो आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं मुझे जो भी आप लोगों को इश्यू है। तो अच्छा फिज़िक्स की मतलब मैं बता रही थी कि अब आगे जो है फिज़िकल साइंसेज़ में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी वगैरह आ जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स। ओके। तो साइंस में क्या आता है कि हमारे पास साइंस ने अब तक क्या जाना है, ठीक है? तो साइंस ने अब तक कितनी तरक्की की है या क्या डिस्कवरीज़, क्या इन्वेंशन वगैरह की हैं। तो हमारी जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, यूनिवर्स लार्ज है, ठीक है? इसमें रेडियो टेलीस्कोप्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं यूनिवर्स में जो चीज़ें होती हैं। टेलीस्कोप आपने अक्सर नाम सुना होगा, क्या होता है कि जो चाँद वगैरह देखने के लिए जो अक्सर होता है वो टेलीस्कोप होता है या सितारों की स्टडी करने के लिए मतलब जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, दूर हमसे जो नहीं नज़र आते उनकी स्टडी के लिए हम लोगों ने अब टेलीस्कोप बना लिया है, ठीक है? तो फार लाइट ऑफ द बिग बैंग विच प्रोबेबली स्टार्ट एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो। हमें पता है कि दुनिया हम लोगों ने मतलब बहुत पहले से सुन रखा है, बट इवन अब तो 7-8 की साइंस में होते हैं, बिग बैंग थ्योरी जो पढ़ते हैं कि ये भी साइंस का एक है कि उसने ये बात पता चलाई
कि हमारी जो दुनिया वजूद में आई है वो बिग बैंग के एक बड़े धमाके से वजूद में आई है, कि मुख्तलिफ पार्टिकल्स थे वो यूनिवर्स में वो करते रहे, फ्लोट करते रहे। फिर जब वो ठंडे हुए, पहले उसमें हीट बहुत ज्यादा थी, फिर वो ठंडे हुए तो फिर इंसानों के रहने के काबिल हो गए, फिर उसमें गजा हुई और किस तरीके से एक लाइफ सर्कल हुआ। तो ये सारे साइंस के फ्रंटियर्स हैं, ठीक है। देन हम लोग कहते हैं कि ये दुनिया, ये तो बड़े बड़े कारनामे हैं, कि मतलब साइंस जो बड़ी चीजों को देख रही है, सितारों को, सियारों को और ये वाली चीजें, ठीक है। अब कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी छोटी चीजों को भी डिस्कवर की है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम लोगों ने केमिस्ट्री के उसमें डिस्कस किया था कि कितने छोटे छोटे वो है, कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि नॉर्मल आई से इवन नजर ही नहीं आते, लेकिन साइंस ने इन चीजों को डिस्कवर किया है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो जिसे हम लोग मिडल साइज थिंग भी कहते हैं, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर। दिस इज ऑल द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स व्हिच इज द हार्ट ऑफ साइंस। कहते हैं ये सारी चीजें हमें फिजिक्स से मिली हैं, जो क्या है, हार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। एंड देन हमारे पास है लदाद, आपने कोई क्वेश्चन करना है? अदरवाइज तो माइक बंद कर ली। ओके। अब क्योंकि ये फिजिक्स है तो इन्होंने कहा है कि जो हार्ट ऑफ साइंस है वो फिजिक्स है। मुख्तलिफ जगह पे हर सब्जेक्ट वाले कहते हैं कि हार्ट ऑफ साइंस हमारा ही सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री वाले कहते हैं हार्ट ऑफ साइंस केमिस्ट्री है, फिजिक्स वाले। तो ये जो कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स वालों ने कहा है कि ये हार्ट ऑफ साइंस जो है वो फिजिक्स है। फिजिक्स क्या होता है? बेसिकली एनर्जी का और मैटर का इंटरेक्शन है, ठीक है। मैटर क्या होता है? मादा होता है, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, मादा है, ठीक है। उसका और एनर्जी का जो आपस में ताल्लुक है ना, क्या, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, और फिजिक्स की मदद से हम लोग जितने भी यूनिवर्स हैं, जितने भी यूनिवर्स के ड्राज हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। रिसेंट कुछ ईयर्स में फिजिक्स की बहुत ज्यादा स्टडी हुई है, बहुत सी डिस्कवरीज, इन्वेंशन वगैरह हुई हैं, टेक्नोलॉजीज जितनी भी होती हैं वो कहते हैं कि जिस तरीके से ये हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं और जो जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, ये भी फिजिक्स की बदौलत है। मतलब ये कुछ कारनामे फिजिक्स के इन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। जिस तरीके से कार है, कार जो है वो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे, मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, जो क्या करती है, मोशन को बताती है। इस तरह रेफ्रिजरेटर है वो थर्मोडायनेमिक्स में पड़ता है, जिसमें हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, ठीक है। देन हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसकी, फिजिक्स की बेस पे बनी हैं, ठीक है। कंसीडर जो पुलीज होती हैं, ठीक है, जो पुली होती है जो लिफ्ट वगैरह को खींचती हैं, वो भी फिजिक्स, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी और कंप्यूटर, ये भी फिजिक्स है। और ये हमारी जो फिजिक्स है उसने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है, ठीक है। और सोचे कि अब मोबाइल फोन हमारी जिंदगी को लोगों को कितना करीब कर दिया है, ये हमारे, हम लोगों से ताल्लुक रख सकते हैं, हमें दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, अब दोस्तों को मैसेज कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। मतलब ये वही सारी पुरानी कहानियां हैं। ये कैलकुलेटर्स आ गए, तो मतलब सारी फिजिक्स की इन्वेंशन बताई हुई हैं। देन हमारी जो वन ऑफ द विच इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एंड अदर इज डेडली पोल्यूशन और डेडली वेपन, ठीक है। अब इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग ये पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं कि साइंस ने हमें ये भी बताया है कि अब इन चीज़ों की इन्वेंशन के साथ साथ नेचर डिस्ट्रॉय भी हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है नेचर में भी, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिस तरह हम लोग कहते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं, जितना ज़्यादा बर्न कर रहे हैं ना फ्यूल को, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। इस लिहाज से प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है हमारी इन्वायरमेंट के लिए इतनी ज्यादा टॉक्सिक है, कैंसर काजिंग होती है प्लास्टिक, ठीक है। और कभी खत्म ना होने वाली, मतलब प्लास्टिक आप कुछ भी कर लो, दबा लो, कहीं भी कर लो ना, प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होती है, जला लो या कहीं भी कर लो, प्लास्टिक खत्म नहीं होती, ठीक है। देन हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। फिजिक्स की ब्रांचेस में सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? सिंपल था। एनी Yes, स्टूडेंट ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Clear है. तो मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट। ये क्या करती है? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, उसको स्टडी करती है, और वो क्यों मूव कर रहा है और उसके मूव करने की वजह से क्या होगा, उसके असरात क्या होंगे, उससे हम लोग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। सिंपल, जो मोशन को, उसकी वजह को और उसकी मूव करने से क्या वजूहत पैदा होंगी, उसे हम लोग मैकेनिक्स में हीट कहते हैं। नाम से भी
पता चल रहा है कि ये हीट को, हरारत को बताती है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर की हरारत एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कैसे होती है, ट्रांसफर कैसे होती है, ठीक है। और अफेक्ट्स, और उस हीट के अफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। हीट क्या होगी, कि मतलब फॉर एग्जांपल हीट क्या होगी, बर्निंग ऑफ फ्यूल से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो हीट किस तरीके की होती है, हीट मुख्तलिफ तरह की हीट्स भी होती हैं। अब हम लोग चूल्हे जलाते हैं ना, तो फ्लेम्स के अगर आप देखिए मुख्तलिफ कलर होते हैं, उन कलर्स की भी मुख्तलिफ एनर्जी होती है, हीट होती है। फॉर एग्जांपल जो ब्लू कलर होता है ना, उसकी कुछ ऐसे होते हैं ना, जो ब्लू होता है कुछ थोड़ा ऑरेंज सा, कुछ रेड होता है। तो जो ब्लू कलर होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वो जल्दी से चीजों को बॉयल करता है और टेम्परेचर देते हैं। इस लिहाज से जो रेड होता है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो सर हम नेचर की भी मुख्तलिफ हीट को जो स्टडी करते हैं वो इस ब्रांच में करते हैं। और ट्रांसफर मतलब अगर हम लोग कोई स्टील वगैरह का चम्मच या यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हीट फटाफट ट्रांसफर होकर एक सिरे से दूसरे सिरे पे आ जाती है, वो पूरा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई प्लास्टिक या कोई लकड़ी वगैरह का करते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है हीट का, तो वो क्या होता है कि हम हीट दूसरे कोने तक ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ये कैसे ट्रांसफर होती है, कोई मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या है, और हीट के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। हीट का इफेक्ट क्या होगा कि वो चीजों को हीट करती है, हमारे लिए फूड कुक करती है, वह जो इंडस्ट्रीज है उनमें वाटर को स्टीम बनाती है, और भी बहुत से पर्पज है हीट के लिए, ठीक है। एंड देन साउंड, साउंड क्या होती है, आवाज होती है। ये जो साउंड वेव से बनती है, ठीक है। ये फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव, इनकी प्रोडक्शन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एप्लीकेशन वगैरह को हम स्टडी करते हैं। देन लाइट इसकी अगली वो है, ठीक है। लाइट को ऑप्टिक्स भी कहते हैं, यहाँ इन्होंने मर्ज करके लिख दिए, लेकिन लाइट क्या है, एक अलग ब्रांच है। तो ये क्या करता है, लाइट को बताता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी वर्किंग, उसकी मतलब अब साउंड से रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है, साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कि किन वजूहात पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, हमें आवाज कब आएगी कब नहीं आएगी, और इको क्या होती है। तो ये सारी बातें हम साउंड में पढ़ते हैं। लाइट में क्या पढ़ते हैं कि कौन सी लाइट हमें नजर आती है, और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, किन मीडियम से पास होगी, किन से नहीं होगी, ठीक है, और उसका रिलेशनशिप मैग्नेटिज्म के साथ क्या है। तो ये सारी बातें जो है हम लोग पढ़ते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में क्या होता है, नेम से एटम के बारे में हम लोग एटॉमिक, ठीक है। एक एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये सारी चीजें डीपली एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। देन न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियाई के बारे में। न्यूक्लियाई क्या होता है बेसिकली, कि जो एक एटम का जो सेंटर पार्ट होता है ना, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। और जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना न्यूक्लियाई के अंदर, अभी मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसे स्टडी करते हैं। देन प्लाज्मा फिजिक्स है, अब इन्होंने यहाँ पे मर्ज किए हुए हैं, देखिए प्लाज्मा फिजिक्स एक अलग हेडिंग है। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोजेक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, प्लाज्मा क्या होता है हम लोग ने पढ़ा है ना अब तक, तीन स्टेट्स तो आप लोगों को पता ही होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को हम लोग जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। अब सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होता है, क्लोज क्लोज होता है, लेकिन लिक्विड में क्या होते हैं, करीब करीब मॉलिक्यूल सॉरी लिक्विड में दूर दूर हो जाते हैं थोड़े, ठीक है। देन हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या बनती है, गैस बनती है, और गैस में मॉलिक्यूल और भी ज्यादा दूर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं। देन अगर हम गैस को हीट करेंगे ना जब, तो हमारे पास फोर स्टेट बनेगी प्लाज्मा। उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसमें मैंने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो आयंस बन जाते हैं प्लस और माइनस स्टेट में, ठीक है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये आयनिक स्टेट होती है मैटर की, इसमें आयंस होते हैं, ठीक है। तो जियोफिजिक्स क्या होती है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जियो फिजिक्स में हम लोग जो अर्थ है इसके सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। अब अर्थ के स्ट्रक्चर भी बहुत होता है, इसका लैटिट्यूड होता है, इसका लॉन्गिट्यूड वो होता है, ठीक है। इसके अर्थ की स्टडी हम लोग करते हैं जियोफिजिक्स में, ठीक है। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, सिंपल सी चीज। देन साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अगेन वही बात कि हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम लोग कोई लॉजिकल फैक्ट ढूंढते हैं, अच्छा शायद ये बात ऐसे हो, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज देखते ऑब्जर्व करते कहते हैं अच्छा, फिर खुद से अज्यूम करते हैं ये बात ऐसे हो, फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं अच्छा ये हम लोगों ने जो सोचा वो ठीक है, कि वाकई एक्सपेरिमेंटली वो बात ऐसे ही है। तो फिर हम लोग उसे क्या करते हैं, उन फैक्ट्स को टेस्टिंग के थ्रू लेट मी शो यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइंटिफिक मेथड क्या करते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट। सबसे पहले हम फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करते हैं, चाहिए ऐसा क्यों है, फिर उसे क्या कहते हैं, टेस्ट और एक्सपेरिमेंटल के थ्रू प्रूव करते हैं, ठीक है। देन साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं,
ठीक है? कि मतलब कोई भी काम कैसे हो रहा है, वेरीफाई करते हैं और फिर उसका ना कोई ना कोई रिलायबल और एक्यूरेट वेरिएंट ढूँढते हैं नेचुरल फिनोमेना से, ठीक है? और मतलब इस पर वही बातें बार-बार रिपीट हो रही हैं। या देन स्टेप्स क्या होते हैं साइंटिफिक मेथड के, ठीक है? साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि हम लोग टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू अपनी ऑब्जर्वेशंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या हैं? साइंटिफिक मेथड का मकसद वही है कि हम लोगों ने एनालाइज करना है ऑब्जर्वेशंस को जो हम लोगों ने अपने ज़हन में एज्यूम की थी, ठीक है? जो हम लोगों ने बनाई थी ना शुरू में ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसे उसे हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है? बहुत से स्टेप्स हैं जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू अडॉप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है? एंड कुछ स्टेप्स अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने जनरेट किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, देन क्या है कलेक्ट डेटा, टेस्ट हाइपोथेसिस और कंक्लूजन। क्या अब क्या होगा हमारे पास कि सबसे पहले क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन। ये पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी भी फेनोमेना को, यूनिवर्स में जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाई व्हाई दिस हैपन, और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कि व्हाई इज द स्काई ब्लैक एट नाइट। अब हम लोग सोचते हैं भाई स्काई रात में काला क्यों होता है, कि व्हाई इज एयर इनविजिबल, ये कि हवा क्यों नहीं नजर आती। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब ज़हन में आते हैं ना, तभी अगली रिसर्च शुरू होती है। जब ज़हन में क्वेश्चन आएँगे तो, ठीक है? तो ये इसलिए मैं आपको कहती हूँ, अगर कुछ सीखना है तो पूछें। ठीक है? जब तक क्वेश्चन अराइज़ नहीं होता तब तक उसका आंसर नहीं मिलता। ठीक है? क्वेश्चन अराइज़ होगा तो उसका आंसर ढूँढने पे कोशिश की जा सकती है। देन डेटा कलेक्शन है। अब हमने क्वेश्चन अराइज़, अब हम लोगों ने अगला स्टेप क्या करना है कि उससे रिलेटेड डेटा ढूँढना है और क्या करना है, एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, कि जो हम लोगों ने अब सोच लिया, अच्छा ये स्काई ब्लैक क्यों होता है? ठीक है? हम लोग अब सोचते हैं, अज़्यूम कर लेते हैं, अच्छा शायद वाली बात है कि सूरज ग़ुरूब हो जाता है, सूरज की रोशनी अब नहीं होती, चाँद की रोशनी कम होती है, तो इस वज़ह से वो ब्लैक होता है। ये हम लोगों ने हाइपोथेसिस खुद से एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बना लिया। भई हमें हमारा ख़्याल है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है? फिर हम लोग इस ख़्याल को ज़रा प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हमारा ख़्याल सही भी है या मतलब ऐसे ही है। तो बहुत से ख़्याल आते हैं, फिर उन्हें प्रूव करने की कोशिश, वो गलत होते हैं, देन नेक्स्ट तो इस तरीके से। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, कॉज़ द फेनोमेना, इट्स अफेक्ट और इट्स रिलेशन टू अनदर फेनोमेना। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी और रिलेशन से मतलब उसे ढूँढने की कोशिश करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस। फिर हम लोगों ने अगले में क्या करना है, टेस्ट हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस बना ली है उसे टेस्ट भी तो करना है ना, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके या उसे, ठीक है, साइंटिफिकली उसे टेस्ट करना है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं, फिर उससे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है? एंड उनका मकसद होता है कि हाइपोथेसिस से सारे एग्री कर जाएँ, ठीक है? एंड कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन रिजल्ट, ठीक है? फिर अगर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे बेस करता है कि अगर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो वो माना जाता है कि भाई अच्छा हाइपोथेसिस अच्छा है या बुरा है, या मतलब वाकई ठीक बनाया था या नहीं, ठीक है? अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली मतलब आ रहा होता है कि आपका हाइपोथेसिस ठीक नहीं है, और अगर पॉजिटिव आता है मतलब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि नहीं, मतलब जो ख्याल था वो गलत नहीं है। देन वो हो गया, अब टेस्ट हो गया। देन एनालिसिस है। इसमें हम लोग एक प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन से, प्रॉपर स्टेप्स से, प्रॉपर वो प्रूव कर देते हैं कि जो हाइपोथेसिस बना था वो ठीक है, ठीक है? कि एक्सपेरिमेंट भी हो गया और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली प्रूव कर दिया उस हाइपोथेसिस को, ठीक है? और जब तक कोई दूसरा बंदा आके नहीं कहता कि अपनी एक नई ऑब्जर्वेशन नहीं बनाता कि ये हाइपोथेसिस गलत है या ये, ठीक है? तब तक जो है वो क्या होता है हमारे पास तब तक ऐसा रहता है कि वो हाइपोथेसिस सही कंसीडर होता है, ठीक है? लेकिन अगर कोई बंदा आके प्रूव कर देता है कि नहीं ये काम ऐसे नहीं था, ऐसे है, अब मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो वो हाइपोथेसिस फिर रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो हाइपो और काफ़ी साल तक अगर वो कोई बंदा उसे चैलेंज नहीं करता, तो वही हाइपोथेसिस एक थ्योरी बन जाती है, ठीक है? जैसे आप लोग बहुत सी थ्योरीज़ पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है? या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, तो वो पहले शुरू में तो हाइपोथेसिस था, शुरू में तो एक ख़्याल था ना, ख़्याल से बाद में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए और देन उसे प्रूव किया गया, ठीक है? तो हाइपोथेसिस जब तक वो कोई बंदा उसे आके रिजेक्ट नहीं करता ना, तो तब तक वो गलत नहीं होता और फिर वो थ्योरी बन जाती है, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट एनी क्वेश्चन आप लोग पूछें अब। स्टूडेंट्स क्लियर है? स्टूडेंट्स पूछा करें एट लीस्ट, मतलब नहीं आ यस रहा मैम। तब भी बताएँ। 。 बताएं।                                                                                                       यस मैम।
मैमुना अलादाद जो स्टूडेंट्स क्लास में हैं, काइंडली रिप्लाई करें। समझ आ गया नहीं? मैम, हाँ जी, आ गई समझ। जी मैम, आ गया बहुत अच्छी तरह से। एंड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का मैमुना? नो मैम। ओके। इजी चैप्टर था, साइंस की बेसिक थी कि साइंस की मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, कि हम लोग इतने आगे तक पहुंचे हैं तो इसकी ना वो एक हिस्ट्री क्या है, कि कहाँ से हम लोग लेके चले और यहाँ तक बेसिकली हम लोग आए कैसे। तो ये एक वो साइंस का था कि मतलब एक साइंटिस्ट के ज़हन में कैसे आया कि अर्थ मूव कर रही है, तो उसने इतनी थ्योरीज बनाई कि अब हमें कितनी ज्यादा आज नो हाउ है, कितनी चीजों के बारे में, इंसानी जिस्म के बारे में हमें कितना कुछ पता है, कि हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन काम कैसे कर रहा है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री। हम लोगों ने इतनी मेडिसिन डिस्कवर कर ली हैं। हम लोगों ने ये डीएनए जो मतलब स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, डीएनए क्या होता है कि मतलब एक सेल कितना छोटा होता है जो नजर नहीं आता, उसके भी अंदर डीएनए होता है। तो हम लोगों ने स्मॉल से स्मॉल चीज को भी डिस्कवर कर लिया। ये किसकी मदद से हुआ है? साइंस की मदद से हुआ है। डीएनए का हम लोगों ने स्ट्रक्चर, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारी चीजें डिस्कवर की हैं साइंस की मदद से। तो ये साइंस बेसिकली शुरू, ये इतनी रिसर्च कहाँ से हुई? एक ख्याल से, एक बंदे के ज़हन में एक ख्याल आया कि अच्छा ये ऐसा है तो क्यों है। ठीक है। तो बस इस ख्याल की बेस पे और एक अपने कॉन्सेप्ट की बेस पे हम लोगों ने इतना कुछ बनाया। आज हम लोग इतनी चीजों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देखते हैं कि मतलब वो इस ख्याल की बेस पे ही बने। इतनी मशीन्स देखते हैं, इतनी डिस्कवरीज, इतनी इन्वेंशन देखते हैं, वो सारी इन ख्याल की बेस पे। जब ख्याल आया, ऑब्जर्व किया, फिर ख्याल आया, क्वेश्चन आया, देन हम लोगों ने उसकी खुद ही से लॉजिक भी बनाया, खुद ही सवाल और खुद ही लॉजिक भी बनाई। ठीक है। देन लॉजिक बनाने के बाद फिर उसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया, देन हाइपोथेसिस के बाद वो एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट से फिर प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन से उसे प्रूव करने की कोशिश की। उसके बाद जब उसे प्रूव करने की कोशिश की, देन आफ्टर एक्सपेरिमेंट हम लोगों को पता चला कि अच्छा ये ठीक था कॉन्सेप्ट। ठीक है। जब तक फिर दूसरा नहीं आके गलत करता तो वो वही आपकी थ्योरी बन जाती है। तो बहुत से लॉज, बहुत सी थ्योरी जो है हमारी इस बेस पे बन जाती हैं। ठीक है। और बाकी तो इसमें फिजिक्स, इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो साइंटिफिक मेथड है, और के साइंटिफिक मेथड और इनके स्टेप्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड चीज है वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। इस चैप्टर में और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो उन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ टेक्नोलॉजी के बारे में कि फिजिक्स से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और कैसे कैसे पढ़ते हैं। बाकी एक्सरसाइज एज ऑलवेज आपके लिए, क्योंकि एक्सरसाइज मैं सॉल्व नहीं करूंगी। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्वेश्चन है, राइट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, कि साइंटिफिक मेथड के बारे में आपने बताना है कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ थोड़ा बहुत। साइंटिफिक मेथड में हम लोगों ने देखा था कि साइंटिफिक मेथड जो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस बनाया था और देन उसे मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू प्रूफ किया है, उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और साइंटिफिक मेथड की फिर आप लोगों ने स्टेप्स भी लिखने हैं, क्योंकि डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। और उसके स्टेप्स में हमारे पास क्या आ जाएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन करना है, देन एक क्वेश्चन के ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चन एक ही बात है, ये स्टेप्स हैं ये। देन डेटा कलेक्ट करना है, जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड या पहले कोई डिस्कवरी हो चुकी है तो उसे रिलेट करो। फिर हाइपोथेसिस, एक ख्याल, एक आइडियल निकाला कि उसकी लॉजिक बनाई कि अच्छा से, एंड देन मैथमेटिकल इक्वेशन से रिजल्ट उसे प्रूव किया और कंक्लूजन निकाला। ठीक है। कंक्लूजन बेसिकली रिजल्ट को ही कहते हैं। तो ये हमारे पास था। देन फिजिकल साइंसेस को हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। ठीक है। कि जब स्टार्ट में 17वीं सेंचुरी में या उससे भी पहले, कि जब हमें इतना आइडिया नहीं था, हम लोग सारी चीजों को पहले तो वो नेचुरल फिलोसफी में स्टडी करते थे। देन बाद में हम लोगों ने दो बताया, एक फिजिकल साइंस बताया था और एक और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में किस चीज की स्टडी बायोलॉजी। थी मैम? उन्हें किस चीज की स्टडी थी फिजिकल नॉन साइंस? लिविंग। नॉन। नॉन लिविंग की। जी गुड। तो वो फिजिकल साइंस था। सेकंड क्या था हमारे पास? प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में कौन बताएगा किस यस। चीज की स्टडी थी? वो स्टेट ऑफ मैटर, आयनिक जो हो जाता है, जी, आयनिक मैटर स्टडी। गुड। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाँ जी, प्लाज्मा जो है ना मैटर की आयनिक स्टेट है, मतलब जब आयंस की फॉर्म में
हमारे पास मैटर होगा तो वो हमारे पास क्या था, प्लाज्मा फिजिक्स था। देन कोई और स्टूडेंट भी अल्लादाज या जो भी स्टूडेंट बाकी है, अब वो बताएं जरा, मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था? मैं मैकेनिक फिजिक्स आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा है कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो शाखा है जिसमें हम मोशन और उसकी वजूहत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, गुड। देन साइंटिफिक मेथड अगेन वही है कि जो ऑब्जर्वेशन और उसके थ्रू फ्रंटियर्स ऑफ जो फंडामेंटल साइंस है, ये 3 फ्रंटियर्स लेके हुए थे कि हम लोगों ने बड़े से बड़ा काम भी किया, जिस तरह यूनिवर्स में स्टार्स और उसको भी किया थ्रू द टेलीस्कोप, ठीक है, और छोटे से छोटे स्टडी भी की है, एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को और न्यूक्लियाई वगैरह को भी स्टडी किया। तो ये फ्रंटियर है, सिंपल और बेसिक सी एक्सरसाइज थी। हो जाएगी अब या नहीं? हो जाएगी मैम। जी हो जाएगी, बहुत अच्छी। हो जाएगी, ठीक है, गुड हो गया। अब हमारी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है, मीटिंग 2 मिनट की रह गई है। ठीक है, क्लियर है? जी ओके। देन अब हम लोग थोड़ी देर बाद केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। मीटिंग में एंड करके दोबारा लिंक जनरेट करती हूँ। ओके मैम।